बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। आज हम तीसरा लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस टॉपिक में ऐसे MCQs आते हैं, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 4 नंबर के नोट में भी आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंगडम सिस्टम्स जो है वो क्लासिफिकेशन के नुक्ता नज़र से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 किंगडम से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आएगा, फिर 4 किंगडम्स हुई, फिर 5 किंगडम्स आई। तो यहाँ लिखा तो हुआ है कि 6 किंगडम्स तक होता है, लेकिन 6 किंगडम्स नहीं है, 2 to 5 किंगडम है। तो फर्स्ट लाइन आप ऑब्जर्व करें, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स रिकग्नाइज 2 to 6 किंगडम्स। मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं जो 2 से 6 किंगडम्स को रिकग्नाइज करते हैं। फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, अब 2 किंगडम सिस्टम के बारे में मैं 2KS भी इसको कहते हैं, 2 किंगडम सिस्टम। इसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं, किन चीज़ों को हम प्लांट्स में, किन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में शामिल करेंगे। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। पौधे इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड तैयार कर सकते हैं। एंड स्टोर एनर्जी, ऑटोट्रॉफ होते हैं, पहला फीचर। वाइल एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनिमल्स अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते, वो दे डिपेंड फॉर देयर फूड आइदर ऑन ऑटोट्रॉफ और ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सादा लफ्ज़ों में ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल का, कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो कि अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, या तो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं या डेड मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। अब इस 2 किंगडम सिस्टम के थोड़े से डिफेक्ट्स पर बात करते हैं। बैक्टीरिया को 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स में शामिल किया गया था, लेकिन मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के नज़दीक 2 किंगडम सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री था, इसलिए आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, वो इसी 2 किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो कुछ बुक्स 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक लिखी होती हैं, कुछ 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक। वाइल अदर्स फाउंड इट अनवर्केबल फॉर मैनी यूनिसेल्युलर। लेकिन अब जिनको एतराज़ था इसके बारे में, जिनके नज़दीक ये सिस्टम वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक यूग्लिना है, जिसमें प्लांट लाइक करेक्टर्स भी होते हैं, जैसा कि इनमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक है, जैसा कि इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक करेक्टर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि जिस लिहाज से इसको प्लांट्स में रखना चाहिए, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जो कि प्लांट के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल ना हो वो एनिमल होता है। तो एंड ऑल्सो बिकॉज इट इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो 2 किंगडम सिस्टम में 2 डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से कुछ साइंसदान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट लाइक करेक्टर भी है, एनिमल लाइक करेक्टर भी, जिसकी एग्जांपल यूग्लिना दी गई है, वो उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई उनको कहाँ रखें, प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। सिमिलरली कुछ ऐसे भी डिफरेंसेस हैं, जैसे 2 किंगडम सिस्टम हमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंसेस नहीं बता सकता। तो 1866 में, अब ये MCQ का पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन 1866 अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम। अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरी किंगडम प्रपोज की थी, जिसे नाम दिया गया प्रोटिस्टा का, और इसमें उसने अकोमोडेट किया, टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को और यूग्लिना को इसमें शामिल कर दिया। अब एक और MCQ का पॉइंट है, इन 1937 चैटन सजेस्टेड डिफरेंशिएटिंग टर्म्स। इसने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी चैटन ने 1937 में। एक टर्म है, उसे प्रोकैरियोटिकी कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। प्रो का मतलब बिफोर, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। इसमें उसने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी को प्रोकैरियोटिकी का नाम दिया। एंड द टर्म यूकैरियोटिकी, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरी ऑन न्यूक्लियस को कहते हैं, टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। तो ये बेसिकली टर्म्स उसने जो है वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बताई थी चैटन ने। सम बायोलॉजिस्ट ऑल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कुछ साइंटिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात फंजाई की क्लासिफिकेशन पे भी हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, फंजाई की एग्जांपल्स हैं, ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, मशरूम्स हैं, ठीक है, जो कि प्लांट से विच रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं।
तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते। तो इस लिहाज से ये प्लांट से डिफरेंस इनका ये है कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये डीकम्पोजर्स होते हैं और डेड मैटर को तोड़कर डीकम्पोज करके उसमें से अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्हें कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। ये डीकम्पोजर्स भी हैं और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ भी हैं। जो डेड मैटर को तोड़कर अपनी फूड डेड मटेरियल से एब्जॉर्ब करे वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहलाता है। एंड एब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये डेड मैटर से ही फूड लेते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन का तरीका है इनका। एंड पोजेस काइटन एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल। और इनकी सेल वॉल में काइटन होता है जो कि प्लांट से डिफरेंट फीचर है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो अ रिलेटिवली रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द 5 किंगडम सिस्टम। अब हमने 2 किंगडम्स का पहले कंसेप्ट पढ़ा, फिर तीसरी किंगडम आई जिसे प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। इसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा किंगडम सिस्टम बन गया जिसमें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की डिस्टिंक्शन की गई। उसके बाद अब 5 किंगडम सिस्टम पर ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो जो 5 किंगडम सिस्टम सबसे पहले प्रपोज, ये 2 बार प्रपोज किया गया था। पहले 1969 में रॉबर्ट वाइटिकर ने प्रपोज किया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप इस फिगर में ये जो सिस्टम दिया गया है 5.1 फिगर, ये वाली, ये है वाइटिकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक ये इसकी फिगर है और एक ये फिगर है। इन फिगर्स को आपने याद नहीं करना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन पहले ये समझें कि रॉबर्ट वाइटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया जिसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टोटल 5 किंगडम्स बनाई गई हैं। और ये जो वाइटिकर का सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 डिफरेंट लेवल्स एसोसिएटेड विद 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो 3 चीज़ों पर बेस करता था ये। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस पर, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा इंजेशन। तो सिर्फ ये 3 करैक्टर थे जिसकी बेस पर 5 किंगडम्स बनाई गई थी। एक था न्यूट्रिशन का तरीका, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है इंजेशन। 5 किंगडम प्रपोज जो कि वाइटिकर ने दी, वो 5 किंगडम्स कौन सी हैं? जो सबसे पहली द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको मोनेरा में रखा गया, किंगडम मोनेरा, सच एज इसमें बैक्टीरिया शामिल कर दिए। द यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंट यूनिसेलुलर, जो यूकैरियोट, बाकी चारों किंगडम्स यूकैरियोट्स की हैं, ये अकेली एक किंगडम है मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स की है, इसमें बैक्टीरिया रखा और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें प्रोटिस्टा में रख दिया, जैसे यूग्लिना और अमीबा है। और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ है उनको प्लांटी में शामिल कर दिया जो फूड अपनी खुद बना सकें। जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर हैं, डीकम्पोजर हैं, एब्जॉर्प्टिव हैं, हेटरोट्रॉफ हैं, उन्हें फंजाई में रख दिया। तो ये पहली किंगडम है मोनेरा, दूसरी किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरी किंगडम है प्लांटी, चौथी किंगडम है फंजाई। और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं उन्हें एनिमेलिया में, ये 5वीं किंगडम है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स, पौधों के फीचर्स क्या होते हैं, प्लांटी के क्या करेक्टर हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, न्यूट्रिशनल मोड में अपनी फूड खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सच एज प्लांट्स की एग्जांपल हैं मॉसेज हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और फंजाई जो हैं, इनके अगर फीचर किंगडम फंजाई में उनको रखेंगे जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे अपने न्यूट्रिशनल मोड में। ज़्यादातर फंजाई डीकम्पोजर्स होते हैं, ये डेड मैटर को तोड़ते हैं, दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ में एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उनकी बॉडी को उन एंजाइम्स के ज़रिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, फिर उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि डाइजेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स के फीचर अगर देखें किंगडम एनिमेलिया, दे लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड। इनका फूड हासिल करने का तरीका इंजेस्टिव है एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज कैविटीज़। तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर दे लैक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट, ये मूव भी करते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं है तो सेलुलोज भी नहीं है। इनकी एग्जांपल हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक ऑल यूकैरियोट्स दैट डिड नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया, उनको प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तो ऐसे यूकैरियोट्स जो ना प्लांट हैं, जिन्हें हम प्लांट में नहीं रख सकते, उनमें प्लांट लाइक करैक्टर तो होते हैं
लेकिन उन्हें प्लांट में फिट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ करेक्टर प्लांट से डिफरेंट है। इसी तरह कुछ फंजाई में नहीं रखे जा सकते, फंजाई से निकल जाते हैं, और एनिमेलिया एनिमल्स में नहीं रखे जाते, तो उनको उनके लिए फिर एक अलग किंगडम है प्रोटिस्टा। मोस्ट प्रोटिस्ट, ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा में रखे गए किंगडम प्रोटिस्टा में वो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स हैं, बट ये किंगडम जो है इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिवली सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ज़्यादातर तो यूनिसेल्युलर हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, या सादा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट के डिसेंडेंट होते हैं। तो ये फिगर अगर आप देखें, इसमें नीचे नीचे मोनेरा है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स से हम जानते हैं यूकैरियोट्स का वजूद हुआ है। तो ये वाले जो हैं ये प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में तीनों टाइप के एनिमल हैं, प्लांट लाइक भी, ये प्लांट लाइक, फंजाई लाइक भी, और एनिमल लाइक भी। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा से बाकी तीनों किंगडम्स बनी। तो इसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम दोबारा प्रेजेंट किया, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो लिन मार्गोलस और कार्लिन शवार्ट्स, सादा लफ्ज़ों में मार्गोलस और शवार्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को जो वाइटेकर ने प्रेजेंट किया था उसको दोबारा से मॉडिफाई किया 1988 के अंदर। ये MCQ का पॉइंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर बाय कंसिडरिंग, इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा थी। वाइटेकर के सिस्टम में तो सिर्फ 3 बेसिस थी जिनकी बेस पर 3 करेक्टर्स थे जिनकी बेस पर क्लासिफिकेशन की गई थी। एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, एक था एब्जॉर्प्शन, और एक है इंजेशन। अब यहाँ पर जो है वो मोड इसकी जो बेसिस हैं शवार्ट्स, मार्गोलस और शवार्ट्स के सिस्टम की, 5 किंगडम सिस्टम की, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, साइटोलॉजी आती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मुराद खुराक हासिल करने का तरीका, साइटोलॉजी से मतलब सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्टडी, जेनेटिक्स मतलब जीन्स की स्टडी, ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बेस बनाया गया। तो ये इसमें ज़्यादा करेक्टर्स थे जिनकी बेस पर क्लासिफिकेशन की गई थी एज कम्पेयर टू वाइटेकर सिस्टम। दीज 5 किंगडम्स दैट वर प्रपोज्ड बाय, जो इन्होंने प्रेजेंट की मार्गोलस और शवार्ट्स ने, वो हैं, पहली किंगडम को प्रोकैरियोटी या मोनेरा कहते हैं, दूसरी किंगडम प्रोटोस्टिस्टा या इसे प्रोटिस्टा भी कहते हैं, तीसरी किंगडम प्लांटी, चौथी किंगडम एनिमेलिया और पांचवी किंगडम फंजाई है। तो इसके बाद एक और फिगर जो है वो दी गई है। ये एक फिगर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स नोट करें इस फिगर में, ये आपने याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। ये है वाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ही। तो जैसे यहाँ पर इस फिगर में मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे नीचे प्रोकैरियोटी या मोनेरा है, सेंटर में प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा से बाकी 3 किंगडम्स बनी है। यहाँ भी ऐसा ही है, नीचे नीचे अगर आप ये देखें पिंक में लिखा हुआ है प्रोकैरियोटी। तो प्रोकैरियोट्स में जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं उनको अगर आप देखें तो इसमें सारे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स, मोनेरा और प्रोकैरियोट्स, अदर यू बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सब की बिना पे बनी अगली ये वाली किंगडम, ये मिड वाली अगर आप देखें जो कि थोड़े से चॉकलेट कलर में लिखा हुआ है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ये किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में ये सारे मेंबर्स हैं, ये आगे अगले चैप्टर्स में आपने जाके पढ़ने हैं, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको खुद ब खुद पता लगते रहेंगे। इसमें डाइएटम्स आते हैं, यीस्ट आते हैं, अमीबा है, इसमें प्रोटोजोआ है, इसमें हीलियोजोन्स हैं, सीलिएट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है प्रोटिस्टा में, ये प्लांट की लाइन है, और ये वाली जो लाइन शो हो रही है ये फंजाई की लाइन है, और ये जो तीसरी लाइन शो हो रही है ये है एनिमल्स की लाइन। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा से ये भी यूकैरियोट्स हैं ब्लू कलर में, लेकिन ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसमें प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया, ये 3 किंगडम्स इसमें शामिल हैं। तो इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनको जस्ट एक नज़र आप देख लें। सिर्फ आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिनेट किए हैं। सबसे पुराने थे प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा, उनसे बनी प्रोटिस्टा किंगडम, और प्रोटिस्टा से फिर प्लांटी भी बनी, फंजाई भी बनी और एनिमेलिया भी बनी। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें से आपने एक तो 2 किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम्स कौन सी थी ये नोट करना है, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांट्स के क्या ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ, असाइनमेंट नोट कर लें, ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन, हेटरोट्रॉफ की डेफिनेशन। उसके बाद जो है वो 3 किंगडम सिस्टम जो है प्रोटिस्टा, ये किसने प्रेजेंट की, प्रोकैरियोटिकी और यूकैरियोटिकी में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो फंजाई के करेक्टर्स दिए मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में। उसके बाद नीचे जो 5 किंगडम सिस्टम है
उसकी बेस किन करेक्टर्स पर थी, वाइटेकर के जो सिस्टम की, उसके मुताबिक 5 किंगडम्स कौन कौन सी हैं, उनके नेम्स आपने याद करने और लिखने। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पर तमाम किंगडम्स जो वाइटेकर ने दी, 5 किंगडम्स, हर एक का एक एक करेक्टर यहाँ दिया हुआ है, वो याद करके आपने हर किंगडम के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद नीचे मार्गोलस और शेवार्ड्स ने 5 किंगडम सिस्टम किन करेक्टर्स की बेस पे बनाया था, उनकी बेसिस आपने करेक्टर्स जो हैं उनके नाम याद करने, और 5 किंगडम्स जो उसने बनाई वो वही सेम किंगडम्स हैं जो कि वाइटेकर ने बनाई थी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लास्ट 5 मिनट्स, जिसमें आप क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।